नमस्ते। फैशन क्रिएटर्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि बोटनेक प्रिंसेस कट बोटनेक ब्लाउज़ किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, कोई भी इसे बना सकता है। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। इसके मेजरमेंट्स जो है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा दूँगी कि ये जो मेजरमेंट है किस तरीके से रहेंगे। तो इसका लेंथ जो है ब्लाउज़ का, तो वो किस तरीके से है, वो है 14 इंच। तो हम लोग को इसको क्या करना है, 14 + 1 इंच लेके हम लोग इसको मार्क करेंगे। तो ये पूरा 15 इंच आ रहा है, तो ये लेंथ आएगा। उसके बाद में इसका आर्म होल और इसका शोल्डर कितना लेना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो शोल्डर का मेजरमेंट रहेगा इसका, वो है 7.5 इंच। हम लोग ये ब्लाउज़ 36 के हिसाब से बनाएंगे। 36 इसका फुल बस्ट रहेगा, उसके हिसाब से बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग कितना लेंगे, 7.5 इंच। और जितना हम लोगों ने शोल्डर लिया है सेम उतना हम लोग आर्म होल भी लेंगे। तो ये आएगा 7.5 इंच। एक बार यहाँ से भी हम लोग चेक करते हैं कि ये भी 7.5 होना चाहिए। तो ये है 7.5 इंच। तो इसको सीधा निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे भी इसको करेंगे सीधा। उसके बाद इस वाली लाइन पे हम लोग को डालना है जो हमारा बस्ट है उसका 1/4। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई कोई इसमें लूजिंग भी ऐड कर लेता है और कोई कोई नहीं करता है। ये मुझे पूरा फिटिंग में चाहिए, इसलिए मैं इसमें लूजिंग ऐड नहीं करूँगी। तो हमारा चेस्ट कितना था, 36 का 1/4 आएगा 9 इंचेस। तो हम लोग इसको यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है। अब उसके नीचे यहाँ पे आएगा हमारा वेस्ट का मेजरमेंट। वेस्ट कितना है हमारा, 33 इंचेस। तो 33 का 1/4 कितना रहेगा, तो वो है 8.25 इंचेस। और उसमें 1 इंच हम लोग ऐड करेंगे जो हमारे डार्ट के लिए हमारे लगेगा, तो वो आएगा 9.5 इंचेस। तो ये मार्क कर लेते हैं। अब हमें वेस्ट का जो डार्ट है वो कितना लेना है वो देखना है। इसको क्या करते हैं, 1 इंच अंदर लेते हैं और जितना भी बचेगा उसका हम लोग आधा कर लेंगे। तो जैसे ये आया 8.25, उसका आधा करके हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया मार्क। तो लेंथ कितना रखना है इसका, यहाँ पे स्टैंडर्ड मेजरमेंट अगर हम लोग देखें तो 5 इंचेस टू 5.5 इंचेस हम लोग ले सकते हैं। हमारे केस में हम लोग लेंगे जो ये हमारा चेस्ट लाइन है उसके नीचे हम लोग 1.5 इंच छोड़ देंगे और जितना आएगा उतने तक हम लोग इसको ले लेंगे। जैसे मेरा आया यहाँ तक, तो ये कितना आ रहा है मेरा, तो ये ऑलमोस्ट 6 इंचेस आ रहा है। तो हम लोग इसको 6 इंचेस ले लेंगे। पहले देखते हैं कि ये कितना है। ये लगभग है 4 पॉइंट और उसके ऊपर 2 लाइन्स है। तो यहाँ पे भी हम लोग लेंगे 4 और उसके आगे 2 लाइन्स। तो इसको सीधा कर लेते हैं। उसके बाद में जो 1 इंच हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया था उसको हम लोग यहाँ पे डार्ट में ले लेंगे। 0.5 यहाँ से और 0.5 यहाँ से। इसके आगे हमें छोड़ना है 1.5 इंच का मार्जिन। आप मार्जिन चाहे तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। और मार्जिन हम लोग कपड़े के ऊपर रखेंगे तो भी चलेगा। ये पेपर कटिंग है, बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे पेपर पे भी दिखा रही हूँ।
अब इसको क्या करना है, जो हम लोगों ने आर्म होल के लिए लाइन बना के ली थी उसको हम लोग 1/2 इंच या 0.75 इंच नीचे जा सकते हैं। तो मैं जाऊंगी यहाँ पे 0.75 इंचेस। अब ये वाला जो विड्थ रहेगा ये अपने ऊपर डिपेंड रहेगा कि शोल्डर पट्टी हम लोग को कितनी रखनी है। अगर किसी किसी को चाहिए होता है कि शोल्डर उन्हें 2 इंचेस का चाहिए, 2.5 इंचेस का चाहिए, किसी को 3 इंचेस का चाहिए, जितना भी चाहिए होगा उसमें 1/2 इंच हम लोग ऐड कर देंगे या 0.75, जितना आप लोग मार्जिन में लेते हो उतना ऐड करना है। मैं यहाँ पे करूँगी 3 इंचेस का, मतलब मुझे चाहिए होगा रेडी 2.5 इंचेस का, तो मैं यहाँ पे 3 इंचेस का मार्क करूँगी। जैसे ये आएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग एक लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे आएगा हमारा आर्म होल का राउंड। इसको क्या करना है, ये कितना है उसका हम लोग को मिड पॉइंट ले लेना है। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग को देना है आर्म होल का शेपिंग। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लेंगे हम लोग इसका आधा, ये जितना भी बचेगा उसका आधा हम लोग ले सकते हैं। ये 1.5 इंच है, उसका आधा हम लोग लेंगे तो वो हो जाएगा 0.75 इंचेस। और यहाँ से क्या करना है, बस 2.5 जितना हम लोग नीचे चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो शेपिंग रहेगा आर्म होल का वो बहुत अच्छे से बैठेगा, यानी कि जो हमारा फिटिंग रहेगा वो। अब इसके यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग नेक का जो मार्किंग है वो कितने तक रखना चाहते हैं। तो मैक्सिमम बोट नेक में हम लोग 2.5-3 इंच के नीचे हम लोग नहीं जाते हैं। तो मैं यहाँ पे रखूँगी 2.5 इंच और मार्जिन के लिए 0.5, तो 3 इंचेस हो जाएगा ये। तो हम लोग इसको रखेंगे 3 इंचेस। इसको यहाँ से मिलाना है और ये यहाँ से सीधा मिला लेना है। इसको देना है 1 इंच तक, हम लोग इसको सीधा रखेंगे और उसके बाद में राउंड शेप दे देंगे। वो भी कहाँ तक देना है, पूरा यहाँ तक नहीं देना है। 0.5 हम लोग थोड़ा नीचे रखेंगे और उसके नीचे से हम लोग शेप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम लोग का सिलाई में भी यहाँ पे स्टिचिंग में जाने वाला है। तो अगर आप पूरा यहाँ तक दे दोगे तो स्टिचिंग में जब वो आएगा तो वो ठीक नहीं बैठेगा। तो ये हो गया हमारा बैक का मार्किंग। अब इसी के ऊपर से हम लोग करेंगे फ्रंट का। यहाँ पे करेंगे हम लोग फ्रंट का ड्राफ्ट। तो ये मैंने दूसरा पेपर ले लिया है। अब इसके नीचे हमें क्या करना है, 1/2 इंच हम लोग को एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि ये फ्रंट है तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। बैक से फ्रंट का लेंथ हल्का सा हम लोग अगर ज़्यादा रखते हैं तो वो फिटिंग में बहुत अच्छा बैठ जाता है। अब ये फ्रंट है, उसको सामने से भी मार्जिन चाहिए होगा हुक लूप पट्टी के लिए, तो इसके लिए यहाँ पे भी हम लोग मार्किंग के लिए जगह छोड़ देंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये जो पेपर है इसे बराबर से इसके ऊपर रख देंगे। और अब करते इसको मार्क। ये थोड़ा सा तिरछा जा रहा है तो इसको हम लोग बाद में बराबर कर लेते हैं। ये पूरा इस तरीके से मार्क कर लेना है। यहाँ पे
जो हम लोगों ने पहले मिड पॉइंट निकाल के लिया था उसको बस मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें फ्रंट के लिए जब हम लोग आर्म होल ड्रॉ करेंगे उसके लिए लगेगा। ये जो एक्स्ट्रा का मार्जिन था, जो सिलाई मार्जिन है, वो भी हम लोगों ने नीचे मार्क कर लिया है। अब इसमें आगे क्या चेंजेस करने हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अब फ्रंट में आगे क्या करना है, यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट का मार्किंग आएगा, तो इसमें 1 इंच ये वाले साइड में 1 इंच हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे, और नीचे वाली साइड में हम लोग लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इसको ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो हमारा प्रिंसेस कट आएगा वो यहाँ से कितना रहेगा, तो मैक्सिमम टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि ये 3 इंचेस और 3.5 इंचेस ले लेते हैं। अगर हमें मेजर ही करना है कि ये परफेक्ट अगर चाहिए होगा तो हम लोग इसको जो भी हमारा चेस्ट का मेजरमेंट रहेगा उसको अगर हम लोग 10 से डिवाइड कर लेते हैं तो जितना भी आएगा वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे रख रही हूँ 3 इंचेस। और ऊपर से अपेक्स पॉइंट का मार्किंग करना है। मेरा है 10.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। यहाँ से भी हम लोग इसको ले लेते हैं 3 इंचेस पे। उसके बाद क्या करना है, आर्म होल के यहाँ से हमको इसको शेपिंग करनी है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऊपर से हम लोग अगर इसको देखें 4.5-5 इंच तक ये चल जाता है। तो मिड पॉइंट जहाँ पे है उसके 1 इंच नीचे आप लोग लेके अगर उसका गोलाई का मार्किंग करते हो तो भी ये अच्छे से बैठ जाएगा। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो 1.5 इंच हम लोग यहाँ पे डालेंगे डार्ट में। मतलब ये बहुत इजी मेथड है कि जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है उतना ही हम लोग यहाँ पे डार्ट में डालेंगे। ये 1.5 इंच मैंने यहाँ पे डाला। अब इसको क्या करना है, शेप दे देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये लगभग 1 से 1.5 इंच तक या 2 इंच तक भी आप इसके ऊपर चले जा सकते हो और इस तरह से उसका मार्किंग कर। अब नेक्स्ट जो रहेगा, क्या करना है, हमें फ्रंट के आर्म होल का मार्किंग करना है। मतलब वो जो शेप रहेगा वो देना है। तो यहाँ से कितना लेंगे हम लोग, ये ½ इंच अंदर चले जाएंगे यहाँ से, यहाँ से सीधा ही रहने देना है इसको। ये पॉइंट जो रहेगा ये सेम रहेगा। उसके बाद में यहाँ से शेप कर देना है। ये भी इसको यहीं तक मिलाना है, बहुत इसको आगे भी नहीं लेके जाना है और ऐसे नीचे भी नहीं लेके जाना है, बस ये इसी तरह से रहेगा। अब इसके बाद में इसमें और क्या चेंज करना है, हम लोगों ने ½ इंच नीचे एक्स्ट्रा लिया था फ्रंट के पार्ट के लिए, तो इसको हमें कम कर देना है। ये यहीं तक है, मतलब ये ½ इंच हम लोगों ने ज़्यादा लिया था, इसको हम लोग कम कर देंगे ये डार्ट के थोड़े आगे तक। ये जहाँ पे हमारा डार्ट है उसके आगे तक, मतलब ये चला जाएगा पूरा, ये कट हो जाएगा, तब जाके ये और ये सेम बैठेगा। तो इसको हम लोग कट कर लेते हैं। आगे एक और चीज़, जो हम लोग इसको फ्रंट का हम लोग को नेक डीप चाहिए होगा, चाहे तो हम लोग इसको और ये सेम रख सकते हैं। मतलब इसका शोल्डर और ये जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया है ये सेम रह सकता है, या तो फिर हम लोग इसको आगे से ½ इंच जितना बढ़ा सकते हैं। बोट नेक है तो वो ज़्यादा डीप नहीं रहेगा, ये 4 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ से हम लोग इसको कट कर लेते हैं और ये दोनों पार्ट भी हम लोग कट कर लेते हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि स्लीव्स किस तरीके से कट करनी है। ये हमने कट कर लिया है, जैसे जैसे मार्किंग किया था उस तरीके से। बीच में हम लोगों ने जो डार्ट का मार्किंग किया था उसे भी हम लोगों ने कट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने हल्का सा नीचे हम लोग इसको लेके आए थे उसको हम लोग ये कट कर लेंगे ताकि इसका शेपिंग अच्छे से बैठ जाए। फ्रंट में भी उसको कट कर लेना है। इसके बाद में हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा आर्म होल जो है वो सेम आ रहा है या नहीं। तो इसको 0.5 या हाफ इंच जितना भी आप छोड़ते हो मार्जिन उसको छोड़ के इसको काउंट करना है। तो ये हाफ आना चाहिए। तो ये आ रहा है 7.5 और मेरा आर्म होल यहाँ पे जो है वो 15 इंच है, तो हमारा ये सेम आ रहा है। तो अगर आर्म होल सेम नहीं आता है तो हम लोग इसको 0.5 नीचे या 0.5 ऊपर, जैसे भी हमारा आर्म होल का शेप है उस तरीके से हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आर्म होल कम पड़ रहा होगा तो हम लोग इसको नीचे लेंगे तो वो साइज़ बढ़ जाएगा, और अगर हम आर्म होल ज़्यादा हो रहा होगा तो इसको हम लोग ऊपर लेंगे तो वो सही से बैठ जाएगा। तो अब इसका हम लोग देखते हैं कि स्लीव्स का कटिंग कैसे होगा। अब यहाँ पे स्लीव्स कैसे कट करने हैं ये भी बहुत इजी है। मेरी स्लीव्स की लेंथ जो है वो 5 इंचेस है, उसमें हम लोग ऐड करेंगे 1 इंच। अगर इसमें लाइनिंग लगेगा तो मतलब अगर आप अस्तर लगाते हैं और अस्तर नहीं लगाएंगे तो और हाफ इंच हम लोग को इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये 6 इंच हो जाएगा। यहाँ से भी हम लोग इसको 6 इंच ले लेते हैं। उसके बाद में यहाँ से लेंगे बैक आर्म होल। हम लोगों ने चेक किया था कि कितना था, तो वो आ रहा था हमारा 7.5 इंच। तो हम लोग ये 7.5 इंच यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ से ले लेंगे 3 इंचेस, या आप 3 इंच, 3.5 इंच, 2.5 इंच आपके हिसाब से रख सकते हैं। तो ये कैप हाइट है, जितना भी आपका स्लीव लेंथ होगा उसके ऊपर ये डिपेंड रहेगा। उसके बाद में 1 इंच हम लोग यहाँ से ले लेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। इसके बाद में ये इसका करना है, मिड पॉइंट निकालना है। ये आ रहा है 3.5 इंच। अब इन दोनों का भी मिड हम लोग निकालेंगे, सेंटर पॉइंट, और यहाँ से भी इसका सेंटर हम निकालेंगे। तो यहाँ से देनी है हमको शेप। अगर आप नए हैं तो यहाँ से 0.5 ऊपर जाना है और यहाँ से 2.5 नीचे आना है। उसके बाद में यहाँ पे लेना है स्लीव्स का राउंड। तो मेरा है स्लीव्स राउंड 11 इंचेस, तो उसका हाफ हो जाएगा 5.5 इंच। तो ये 5.5 हम लोग यहाँ लिए। इसको जोड़ देना है। उसके आगे हम लोग लेंगे सिलाई मार्जिन। वहाँ पे हम लोगों ने 1.5 इंच छोड़ा था, तो इसमें भी हम लोग 1.5 इंच छोड़ेंगे। ये हमारा बैक का राउंड हो जाएगा और इसी के नीचे आएगा हमारा फ्रंट स्लीव्स का। तो इसको कट कर लेते हैं। एक बार स्लीव कट करने के बाद इसको मिला के देखते हैं कि ये सही से आ रही है या नहीं। तो ये सही से बैठ रही है, तो इसका मतलब ये स्लीव्स परफेक्ट है। अगर ये नहीं बैठती है तो आप यहाँ से इसको 0.5 ऊपर नीचे कर सकते हो। और स्लीव्स में भी कई बार ऐसे होता है कि कभी कभी स्लीव बड़ी हो जाती है,
तो जैसे हम लोगों ने यहाँ से 7.5 मार्क किया था, आप लोग 3 इंच डाउन करके 7.5 तिरछे में लेंगे तो भी ये शेप अच्छे से आएगा और स्लीव्स एकदम फिटिंग में बैठेगी। तो ये हमारा पेपर कटिंग तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाकी जो साइज़ेस है उस साइज़ के हिसाब से हम लोग बोट नेक प्रिंसेस कट किस तरीके से बना सकते हैं।